सिर्फ 2 मिनट की प्रार्थना में परमेश्वर आपकी पुकार सुनेगा। जी हाँ मेरे प्रिय मसीह लोग, यदि आपकी प्रार्थना में दम है, आपकी आवाज में दम है, तो प्रभु आपकी प्रार्थना बहुत जल्द सुनेगा। लेकिन प्रभु के कुछ आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा आपको, तभी आपकी प्रार्थना को प्रभु सुनेगा। बहुत सा मसीह लोग होते हैं कि घंटों भर प्रार्थना करते हैं, 2-2 घंटे प्रार्थना करते हैं, लेकिन तब भी उसकी प्रार्थना यहोवा तक नहीं पहुंचती है। क्यों नहीं पहुंचती है? उसका कारण है, उसका रीजन है। उसका क्या कारण है प्रार्थना ना सुनने का? 2-2 घंटे 3-3 घंटे लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन उसका उत्तर नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? हम आपको इस वचन के द्वारा बताएंगे। आपको घंटों भर प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ 2 मिनट में ही प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा। लेकिन उसके कुछ आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा आपको। हड़बड़ी में आपको कुछ भी नहीं करनी है। जो भी काम करना है, प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है, आप शांत मन से करोगे, तभी आपकी प्रार्थना को यहोवा सुनेगा। 1-1 घंटे 2-2 घंटे प्रार्थना करने से आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा, जब तक उसके आज्ञाओं का पालन आप नहीं करोगे। तो जो मसीह ऐसी गलती करते हैं वो पूरे ध्यान से हमारे इस वचन को सुने। आपकी गलती सुधर जाएगी इस वचन के द्वारा। आपके हर पापों को, हर अपराधों को प्रभु क्षमा करेगा। तो आइए हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा वचन बताने जा रहे हैं प्रभु का। ये वचन है सबोपदेशक में। सबोपदेशक में है, यहाँ पे प्रभु का वचन कह रहा है, सब कुछ सुना गया, सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। यहाँ पे प्रभु का वचन कह रहा है आप सभी को, अपने मसीह लोगों के लिए जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, तो उन मसीह को इन आज्ञाओं का भी पालन करना पड़ेगा जो मैं आपको वचन में बता रहा हूँ। जी हाँ मेरे प्रिय मसीह लोग, आप लोग मजाक में मत लो, इस वचन को हल्के में मत लो। ऐसी मसीह लोग फिर पाप में जाते हैं, नाश में जाते हैं, जो मजाक करते हैं प्रभु के साथ, जो खिलवाड़ करते हैं, क्योंकि ऐसे इंसान प्रभु को पसंद नहीं है। यहाँ पे देखिए और आगे वचन में, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मानो। अंत की बात यही है कि परमेश्वर का भय मानो। जब तक आपके अंदर प्रभु का भय, डर नहीं रहेगा, तब तक आपकी प्रार्थना को कभी भी नहीं सुनेगा। ये ध्यान देना, आपको ये वचन याद होनी चाहिए। प्रभु का भय, डर आपके अंदर होनी चाहिए। आपको डरना है। यदि आपके अंदर डर, भय नहीं रहेगा परमेश्वर का, तो आप प्रभु के लायक नहीं हो। वो आपकी प्रार्थना को कभी भी नहीं सुनेगा। आप जीवन भर प्रार्थना करते रहो, कभी भी नहीं सुनेगा। लेकिन आपके अंदर डर, भय रहेगा प्रभु का, तो आप कभी भी गलत काम नहीं करोगे। तो आपके अंदर डर, भय क्यों होना चाहिए? क्योंकि जिसके अंदर प्रभु का डर और भय होता है, वह कभी भी गलत काम नहीं करता, उसके प्रभु के खिलाफ कभी भी नहीं जाता। और आगे देखिए यहाँ पे वचन में, परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। परमेश्वर का भय मानो और उसकी हर आज्ञाओं का पालन करो, तभी प्रभु आपको ब्लेस करेगा, आपको चंगाई देगा, आपकी हर प्रार्थना का उत्तर देगा। क्योंकि बहुत समस्या लोग प्रार्थना करते जाते हैं, लेकिन उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं। इसी कारण उनकी प्रार्थना यहोवा नहीं सुनता है। यही गलती करते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं। उसके अंदर डर, भय नहीं होता है ऐसे मसीह के अंदर। क्योंकि जब तक आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करोगे, उसके वचन के अनुसार नहीं चलोगे, उसके बताए हुए मार्ग पे आप नहीं चलोगे, तब तक आप मसीही नहीं हो। आप एक संसारिक जीवन जी रहे हो। प्रभु में आकर भी जो संसार के लोग हैं, उनके नियमों का पालन नहीं करना है। आपको प्रभु के नियमों का पालन करना है, उसकी आज्ञाओं का पालन करना है, तभी आपकी प्रार्थना यहोवा सुनेगा और आपकी हर इच्छा को पूरी करेगा। और आगे देखिए यहाँ पे वचन में, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है, आपका संपूर्ण कर्तव्य यही है कि आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करो और आपके अंदर डर, भय होना चाहिए। यही संपूर्ण कर्तव्य है आपका। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, क्योंकि परमेश्वर सब
कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। चाहे आपका कोई भी काम गलत हो या सही हो, आपको न्याय जरूर देगा परमेश्वर। आपने अपराध किया है, पाप किया है, तो प्रभु से आप क्षमा मांगिए, प्रार्थना कीजिए, आपको न्याय जरूर देगा। क्योंकि प्रभु हम सभी को पाप से, नरक से बचाने के लिए ही आया है, हमारे अपराधों को क्षमा करने के लिए ही आया है, ना कि हमें मारने आया है। यदि आपने अपने अपराधों को, अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेंगे परमेश्वर के आगे, तो आपको सजा नहीं देंगे, आपको न्याय देगा परमेश्वर। यही आपका कर्तव्य है। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया वचन में, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा परमेश्वर आपका। तो जब तक आपके अंदर प्रभु का डर भय नहीं रहेगा, तब तक आपकी प्रार्थना को प्रभु नहीं सुनेगा और उसके आज्ञाओं का पालन आपको करना ही पड़ेगा। जब तक आप उसके आज्ञाओं का पालन नहीं करोगे, जब तक उसके वचन के अनुसार नहीं चलोगे, उसके बताए हुए मार्ग पे आप नहीं चलोगे, तब तक आप मसीही नहीं हो, आप एक सांसारिक जीवन जी रहे हो। तो अपने जीवन को बदलना है, अपने आप को बदलना है, जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हो, तो परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करो। यही मसीही का कर्तव्य है कि प्रभु के आज्ञाओं का पालन करे। आपकी प्रार्थना सिर्फ 2 मिनट में ही सुनेगा। आपका मन शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। आपके मन में छल कपट, लालच, भय, विचार, पाप नहीं होने चाहिए, तभी आपकी प्रार्थना को प्रभु सुनेगा। तो मैंने जो आपको वचन बताया, इस वचन का आप पालन करो। इस वचन के द्वारा आप प्रार्थना करो, आपकी प्रार्थना का उत्तर जरूर मिलेगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये प्रभु का वचन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में आमीन भी लिखना। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाला हर परमेश्वर का वचन वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले दिन कोई प्रभु का नया वचन लेकर। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की।